आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी फिर से स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो मेरे पेरेंट्स जुड़ जाइए। ज़बरदस्त तरीके से चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तो चैनल को शेयर कर देंगे, दबा कर शेयर करिए। और कल आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि कल आपके लिए दिन भर हम क्लासेस देंगे और जितनी भी आपके हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। उसके बाद क्या कराएंगे स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाएगा। आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कल कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि आपका दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी और अच्छी तरीके से हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें हम गद्यांश और पद्यांश दोनों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो हमारा ये है हमारा पहला जो प्रश्न है क्या है, भाषा। ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आपको इसको रट लेना है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशीलता और परिवर्तनशीलता है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों, ठीक है, हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों, ठीक है, नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की महती आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। अब उन प्रश्नों को हमें उत्तर देना है स्टूडेंट्स, उत्तर देना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि हम कैसे उत्तर देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आप उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। संस्कृति का एक अटूट अंग है, इसके बारे में आपको बताना है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं इसका संदर्भ आपको समझना है और अच्छी तरीके से आपको, बिल्कुल आप घबराना नहीं है। हम आपको अच्छी तरीके से कल आज तो देंगे ही देंगे, लेकिन कल आपको वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी और आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार, ठीक है। आपको देखिए ये सब चीज़ें डाल देनी है, इससे आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, एग्जामिनर अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा इसका समझ, ठीक है। क्या जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है, ठीक। चलिए, अब देखिए, अब इसमें प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में अब आगे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या करना है। तो भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तन और तो आगे क्या है, देखिए, नित्य प्रति संस्कृति में हुए भाषा में नए प्रयोगों एवं नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों के प्रति को उचित रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्या है हमारा, कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है हमारा, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है हमारा, युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है हमारा, परिवर्तनशीलता और गतिशीलता संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक। चलिए, अगला देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने गद्यांश हमने लाए हैं। तो ये गद्यांश आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये गद्यांश है, आपको इसके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य
उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ठीक है, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुलाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मृषिण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत, कांत, ठीक है, क्या हमारा वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म, ठीक है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम, ठीक है। अब संदर्भ की बात करें, संदर्भ में देखिए क्या है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से क्या है, उद्धृत है। अब देखिए इस पद्यांश में दिया क्या गया है, तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है तथा श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों जो हमारे श्रद्धा और मनु हैं उनकी जो सुंदरता है वो प्रकृति की सुंदरता के साथ तुलना की गई है, ठीक है। चलिए अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो श्रद्धा की सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया तब वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा, ठीक। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी। उसका हृदय उदार और विस्तृत था। वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो वसंत की बयार अर्थात बसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों के खाल में बंद थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उनके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी, ठीक। चलिए आगे क्या है, मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ की खाल में बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उनके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय बादलों को देखकर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो, ठीक है। अब काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो काव्य सौंदर्य में देखिए भाव पक्ष में देखिए श्रद्धा के आंतरिक गुणों के साथ साथ उनके वस्त्रों की विशेषता की व्यक्त की गई है। सही बात है जो कि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि श्रद्धा के अपूर्व सुंदर होने का भाव दर्शा रहा है। यहाँ पर रस संयोग श्रृंगार है, ठीक। अब कला पक्ष की बात कर लेते हैं तो भाषा क्या है, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद श्रृंगार रस, 16 मात्राओं का, ठीक है। अलंकार में उपमा, रूपत्योक्ति, उप्रेक्षा, रूपक एवं अनुप्रास है। गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है, ठीक है। चलिए अब पद्यांश में लिखकर प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो इसमें जो कुछ प्रश्न हैं उनको भी आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय यह है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार भावुक कोमल हृदय की थी उसका बाह्य रूप वैसा ही था। वह अपने आंतरिक गुण से जिस प्रकार सबको मोहित कर लेती थी उसी प्रकार उसका रूप सौंदर्य की भांति अपने ओर आकर्षित करने में सक्षम था। अब देखिए प्रस्तुत पद्यांश के कवि व शीर्षक का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत श्रद्धा मनु से उद्धृत लिया गया, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया ना, तो वो जो काले रंग का था उसमें आपको व्याख्या की गई है, ठीक है।
प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है? तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना दो भिन्न स्थानों पर दो भिन्न उपमानों से की गई है। पहले स्थान पर क्या है? चंद्रिका से लिपटा घनश्याम में नायिका की तुलना बादलों के बीच दिखने वाले चांद से की गई है। वहीं दूसरे स्थान पर अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम में शाम के समय आकाश में छाए बादलों के बीच दिखाई देने वाले सूर्य से की गई है। अब देखिए प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपका, त्योस्योक्ति व उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम में रूपक अलंकार सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त में अनुप्रास अलंकार खिला हो, ज्यों बिजली का फूल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको देखिए ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।